नमस्कार, मैं अब्दुल्ला खान और इस वक्त हम मौजूद है देवरिया ज़िले के पत्थरदेवा क्षेत्र के अंदर जो थाना बगौज घाट अंतर्गत पड़ता है। और ये थाना बगौज घाट के नज़दीक ही, एकदम बिल्कुल नज़दीक ही, इस गांव का नाम है अराजी मेदी पट्टी। मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखाऊंगा यहाँ पे, मगर उससे पहले मैं कुछ और बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे खाली यही इस तरीके का नहीं हुआ है, इस तरीके का दो घटनाएं एक साथ में, एक ही रात में दो घटनाएं हुई है। और वो घटनाएं जो हैं एकदम मौके पे आप देख सकते हैं किस तरीके से चोरों ने इतने सफाई से दीवार को तोड़ा है। तोड़ने के बाद से देखिए यहाँ से वो अंदर घुसे। मैं कैमरामैन को कहूँगा थोड़ा नज़दीक से दिखा देवे कि तस्वीरें साफ साफ के किस तरीके से अंदर घुसे हैं। और ईंटों को एकदम प्यार से निकाला गया है, जैसे कि अगल बगल के किसी भी लोगों को जैसे पता नहीं चल पाया है। रात का समय था और यहाँ से जिस तरीके से चोरों ने घुस के और ये सफाई से किया है, जो कि ये व्यक्ति जिसके घर पे ये चोरी हुआ है, ये विदेश रहने वाले हैं, एक गरीब परिवार के हैं। अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए इन्होंने विदेश गया। अब विदेश जाने के लिए भी ये आप देख सकते हैं कि ये विदेश रहने वाले आदमी का ही मकान है जिसमें चोरी हुआ है। कोई उतना पैसा वाला नहीं है, बेचारा कमा के जब वो अपने घर लौटा और वो शादी में चला गया था, जिसके कारण से घर में कोई ना था, नहीं होने की वजह से इस घर में चोरी हुई। और मैं आपको अंदर से भी दिखा देता हूँ कि किस तरीके से अंदर घुस के, बाहर से तो ताला लगा हुआ है मगर अंदर एकदम सफाई से चोरी करके उन लोगों ने इसी रास्ते से एकदम घुसा है। और इसी रास्ते से देखिए ये जो हालात है इस वक्त इस रूम का जहाँ पे चोरी हुई, यानी चोरों ने घुस के जहाँ पे टांडो मचाया है, यानी टांडो कहे तो यानी उस तरीके का कि एकदम उन्होंने जिस तरीके से किया, देखिए पूरा तहस नहस कर दिया। यहाँ पे ये बक्सा तक देखिए टूटा हुआ दिख रहा है हमको पूरा, ये पूरा खोल के उन लोगों ने, और ये बैग वगैरह सारा खोल के उन लोगों ने, कपड़ा वगैरह सारा, और ये सामान आप देख सकते हैं किस तरीके से बिखरा पड़ा हुआ है यहाँ पे सारी चीज़ें। यहाँ पे ये शख्स जो है आए इनको कुछ ही दिन हुआ था और उसके बाद से देखिए इस घर का क्या हाल हुआ है, क्या नहीं हुआ है, जो कि घर में कोई मौजूद नहीं था मौके पे, और ना होने की वजह से इस तरीके की ये चोरी हुई है। चोरों ने तो घुसा चूहों की तरीके से, मगर देखिए कि वो कितनी समझदारी से निकले हैं। ये रास्ता है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस रास्ते को देखिए। यहाँ से चोरों ने चोरी करके और चोरी का माल लेके यहाँ से गया है। देखिए ये जगह है, मैं आपको दिखा दूं कि किस तरीके से सफाई से इन लोगों ने चोरी करके और यहाँ से फरार हुआ है। ये जगह है, आप देख सकते हैं, ये एकदम उसी तरीके से खुला है, मौके पे जिस तरीके से था उसी तरीके से इस वक्त भी है ये सारा माजरा। और ये बगल में है, मैं बता दूं, जहाँ से चोरों ने निकला जस्ट वहीं से थोड़ी बगल में ही ये इन लोगों ने सेन काटा है। और ये सामने देखिए, मैं सामने तस्वीर दिखा दूं वहाँ पे कि वो जो सामने पुआल रखा हुआ है खेतों में, जो बिजली के खंभे के पास, वहाँ पे ले जाके सारे कपड़ों को चोरों ने फेंक दिया। और कपड़ा ही नहीं, कई ज़रूरत की चीज़ें, औरतों के, बच्चों के, और सारी चीज़ें वहाँ ले जाके उन्होंने फेंक दिया। जो जेवर गहने थे और नगद रुपये थे रखता अपने पास में, कुछ करेंसी दिखाने के लिए शौक होता है, वो करेंसी भी उन लोगों ने लेके चला गया। यानी देखा जाए तो काफ़ी होशियारी से यहाँ पे चोरी हुई है। आइए हम बात करते हैं यहाँ पे। तो सर ये बताइए कि जिस वक्त आपके घर में चोरी हुआ उस वक्त आप कहाँ थे? हम शादी में गए थे बेलहमा बाजार। शादी में बेलहमा बाजार, वहाँ यहाँ से आपके घर से कितना दूर है वो? तकरीबन 3 किलोमीटर। 2 किलोमीटर? हाँ, 2 किलोमीटर है। तो क्या आप यहाँ पे घर में आपके जो चोरी हुआ है, जैसे मान लीजिए कि क्या था आपका सामान, जैसे मेन खास क्या चीज़ चोरी हुआ, पैसे के अलावा जेवर वगैरह या और कोई चीज़? हाँ, वही सोना वगैरह, सोना चांदी, हाँ, और थोड़ा करेंसी था। इंडियन करेंसी या विदेश? नहीं, विदेश। क्या कितना था? अब इतना ख्याल नहीं है, था थोड़ा, फिर भी लमसम। क्योंकि देखिए चोर कहीं भी जाते हैं चोरी करने के लिए, ठीक है, तो उन्हें तो पता होता नहीं है। क्योंकि आपके घर में चोरी हुआ है, कोई बाहर का होगा नहीं, जहाँ तक का हम कहते हैं हमारे, यानी
वो बच्ची के लिए शादी के लिए जेवर वगैरह लाए थे, वो सब ले। यानी आप जो जेवर आपका चोरी हुआ है, यानी इनका कहने का मतलब यह है कि जो जेवर इनका चोरी हुआ है, जो भी गहना है, यानी इनकी बेटी है, वो बेटी की शादी के इंतजाम के लिए इन्होंने पूरा रखा था, जिसमें नए नए कुछ कपड़े भी थे, कीमती कपड़े जो शादी में दिया जाता है बेटियों को, और कुछ दहेज के देने के कुछ सामान भी थे जिनमें जेवर थे, काफ़ी जेवर। गरीब आदमी, देखिए ये सारी दुनिया जानती है, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि बेटी, गरीब घर का जो व्यक्ति होता है वो धीरे धीरे जमा करता है, तो वही काम इन्होंने किया। ये धीरे धीरे अपने जेवर बच्चों के लिए यानी व्यवस्था करके रखा, वो सारा का सारा एक पल में लेके चला गया। और सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बता दूं कि जिस वक्त ये चोरी हुआ उस वक्त के बाद इन्होंने जब देखा तो इन्होंने सबसे पहले पुलिस के संज्ञान में इस चीज़ को दिया, मगर जब हम यहाँ पे पहुँचे हैं मौके पे तो हमने बातचीत की, बातचीत द्वारा हमको ये जानकारी मिला कि मौके वारदात पे 112 नंबर की एक गाड़ी आई थी, मोटरसाइकिल, वो भी जिस पे दोनों होमगार्ड थे, कोई सिपाही नहीं मौजूद था। यानी 112 नंबर में भी जो आने वाले व्यक्ति थे वो होमगार्ड यहाँ पे थे, और उन्होंने भी अपने संज्ञान में कुछ नहीं लिया, ना ही तो अपने उच्च अधिकारी से ये बात बताई। मैं खुद थाना प्रभारी से बात किया, बगौजघाट थाना प्रभारी से बात किया है, मेरे बातचीत का मैं वो भी आपको सुनाऊंगा कि थाना प्रभारी ने क्या कहा है। मैंने एसपी को भी फ़ोन किया, देवरिया एसपी को, एसपी ने भी फ़ोन नहीं उठाया ये मैटर। उसके बाद से फिर हमने दूसरे डिपार्टमेंट में फ़ोन किया सहायता के लिए, वहाँ से जानकारी मिला कि इस तरीके का सारी की सारी फोर्स जो है मंत्री जी के आने पे वहाँ पे उपस्थित में है। तो इसकी सारी फोर्स जो है मंत्री जी के आने पे वहां पे उपस्थित में है। तो ये बताइए कि जनता के लिए मंत्री है या मंत्री के लिए जनता है? मैं ये सवाल जो है सभी से कह रहा हूं, और ये जो चीज़ है ये कोई नई चीज़ नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री के लिए जितना व्यवस्था किया जाता है अगर उसमें से 1% अगर पब्लिक के लिए कर दिया जाए तो किसी भी मंत्री या किसी विधायक या किसी सांसद या किसी प्रधान, किसी को जरूरत नहीं पड़ेगी, ना वोट मांगने ना कुछ। ये 2022 में, जो 2022 का आने वाला चुनाव है, इसके नतीजे में देखते हुए जनता को सबसे ज़्यादा कष्ट उठाना पड़ रहा है। और कष्ट किस तरीके का, यहाँ पे दो मामला हो चुका है। यहाँ चोरी हुआ गहना जेवर, ये एक गरीब आदमी है, इनके यहाँ पुलिस से पूछने पे पुलिस कहती है हमारे संज्ञान में कुछ नहीं है, हमको कोई जानकारी नहीं है। और दूसरी बात ये मैं आपको बता दूं कि यहाँ की पुलिस इस तरीके की यानी कामचोर है। कामचोर का मतलब यह है कि यहाँ पे सिर्फ दलाली, सिर्फ पैसा, आप पैसा फेंकेंगे उनसे कोई भी काम करवा सकते हैं पुलिस से, ये यहाँ की पुलिस है। मैं हमेशा इस तरीके का कई मामला हुआ है जो मैंने पुलिस के खिलाफ यहाँ पे चलाया है, मगर पुलिस यहाँ की बाज नहीं आती है। देवरिया जिले के हर थाने पे ऐसे प्रभारी पड़े हुए, थाना प्रभारी, जो पब्लिक को एकदम अपने पैर की जूती समझते हैं। यानी पुलिस किस लिए है, प्रशासन किस लिए है? प्रशासन का अहम काम यह होता है कि जनता की हिफाजत, जनता की सुरक्षा करना, मगर यहाँ पे प्रशासन जो है जनता के खिलाफ है, जनता की सुनवाई नहीं करती है, उनका कोई कंप्लेन दर्ज नहीं होता है। वो अगर सही जाए बात करे तो उनसे सही से बात नहीं होती, वहाँ पे दलाल पहुँच जाते हैं, 202 402 हम आपका जो है दरखास्त दिला देते हैं। एक दरखास्त देने के लिए दलाली देनी पड़ती है थाने पर। यह है यहाँ देवरिया जिले का थाने का हाल। तो आप देख सकते हैं, क्योंकि एक आदमी के सुधारने से सिस्टम नहीं सुधर सकता, जो कि ऑलरेडी ये बिगड़ चुका है। यहाँ की शासन जो है, मैंने ऑलरेडी पहले भी बता चुका है अपने कई ऐसे न्यूज में कि यहाँ की पुलिस जो है गुंडा है। मैंने नाम भी रखा था गुंडा पुलिस, पुलिस वाला गुंडा, क्योंकि यहाँ की पुलिस जो है वो ना महिला देखती है, ना पुरुष, ना बच्चे, वो किसी के ऊपर भी अत्याचार करने से बाज नहीं आती है। आपने इससे पहले भी देखा होगा एक मैटर में मोतीपुर का, उसमें भी पुलिस जो थी, पुलिस ने खुद एक नाबालिग लड़की के ऊपर हाथ डाला था, उसके कपड़े को भी फाड़ा था। मैं वो न्यूज भी चली थी, उसमें एसपी साहब ने भी उसको अपने संज्ञान में लिया था। ये सारा मैटर आप भी देखे थे। इसी तरीके से है यहाँ की पुलिस की, आप देख सकते हैं कि एक मुख्यमंत्री के लिए सारी की सारी फोर्स वहाँ चली गई है, मगर एक गरीब की बेटी की शादी के लिए जो पैसा जमा करके रखा गया था, उस पैसे को रिकवर करने के लिए पुलिस के पास में वक्त नहीं है। आप देख सकते हैं साफ साफ इस तस्वीरों में। और इससे ज़्यादा मान लीजिए कि और पुलिस के बारे में कहने का मतलब ये है कि कुछ नहीं। इसी के साथ में मैं आपसे अलविदा चाहता हूं। मैं अब्दुल्ला खान, देवरिया, उत्तर प्रदेश।